नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उस पर आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 3a। पिछले वीडियो नंबर 8 में हमने पढ़े थे रेशियोज फॉर 2a, यानी कि sin 2a, cos 2a, tan 2a, और इस पे हमने बहुत डिटेल में बात की थी, हर फॉर्मूला प्रूव किया था। आज हम करने जा रहे हैं 3a के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको मैंने पहले लिखवा दिया था आपको। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। देखिएगा, sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होता है। आप इसको याद रखें, बहुत काम का है, सीधे सीधे सवाल इससे हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। तो हम लिखेंगे वी नो दैट WKT, वी नो दैट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये आप जानते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आप इसमें वेरिएबल्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, LHS RHS दोनों में। ये सही रहेगी, सत्य रहेगी, ट्रू रहेगी। हमें चूँकि sin 3 लेके आना है और यहाँ a प्लस बी है, तो अगर मैं b की जगह पे 2a लिख दूँ तो ये a प्लस 2 है, यानी कि 3a बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पुट b इज इक्वल टू 2a। हमने इसके अंदर इसको मैंने 1 कह दिया और लिख दिया कि पुट b इज इक्वल टू 2a इन 1 के अंदर। तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी की जगह 2a लिख दें। अब जहाँ जहाँ b है वहाँ 2a लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस 2a b की जगह प्लस कॉस a साइन 2a। इट इम्प्लाइज साइन 3a बराबर। अब देखिए, हमें जो प्रूव करना है इसमें केवल साइन आ रहा है, इसमें कोई कॉस नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें जितनी भी ऐसी टर्म्स है उसको साइन में लाने की कोशिश करेंगे और लाएंगे। जैसे cos 2a है, तो आपको मैंने cos 2a के 4 फॉर्मूले लिखवाए थे। उसमें से एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें केवल साइन आता है, और वो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो मैं क्या करूँगा, ये साइन a है, इसको लिख दूँगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और साइन 2a तो आप जानते हैं होता ही है 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a। इट इम्प्लाइज साइन 3a बराबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन a इंटू 1 करेंगे तो साइन a आएगा, और 2 साइन स्क्वायर को गुणा करेंगे साइन a से तो 2 साइन क्यूब a आएगा। अच्छा, ये देखिए 2 साइन a और ये cos a को जब गुणा करेंगे cos a से तो cos स्क्वायर a आएगा। लेकिन फिर cos आ गया, हमको तो साइन चाहिए, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a जो है वो 1 होता है। ये आइडेंटिटी है, बेसिक क्लास 10 में पढ़ी आपने। तो हम अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर a को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो साइन 3a बराबर साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a, और cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इट इम्प्लाइज साइन 3a बराबर साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 साइन a इंटू 1 2 साइन a होता है, माइनस 2 साइन a इंटू साइन स्क्वायर a, तो साइन क्यूब a हो जाएगा। और अब हम इसको अंतिम चरण में लेके आ गए हैं। वो हो गया कि साइन 3a बराबर, अब देखिए ये साइन a और ये 2 साइन a मिलके हो जाएंगे 3 साइन a, तो 3 साइन a माइनस ये 2 साइन क्यूब है और 2 साइन क्यूब है, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 होते हैं, तो माइनस 4 साइन क्यूब a। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई,
साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, तो साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। सिमिलर वे में आप cos 3a का भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो इन द सेम मैनर, बस उसमें हमें cos लेके आना है, उसमें हमें cos लेके आना है। तो देखिएगा, टू प्रूव हमें प्रूव करना है क्या कि cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये प्रूव करना हमको। कैसे प्रूव करेंगे? वही वी नो दैट कि जो cos a प्लस b होता है वो होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब वही पहले की तरह हमें चाहिए 3a, तो b को लिखेंगे 2a, तो cos a प्लस b की जगह 2a इज इक्वल टू cos a इंटू cos b की जगह 2a माइनस साइन a इंटू साइन b की जगह 2a। ये मैंने कैसे प्राप्त किया कि b की जगह 2 लेगा, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग, आप जो भी काम करते हैं ना उसको बताना ज़रूरी है, ऑन पुटिंग b इज इक्वल टू 2a। अब देखिएगा, ये आपके हो गया पेज नंबर 2। तारीख है आज 19। अब देखिए, ये आपके a प्लस 2 कितना हो गया 3a, तो cos 3a बराबर, यहाँ था cos a इंटू cos 2a, देखिएगा cos a इंटू cos 2a, लेकिन ये जो cos 2a इसको हमें इस बार ध्यान रखना, पहले जैसे है ना साइन में लेके आए थे, इस बार सब cos में लेके आएंगे। तो cos 2a के 4 फॉर्मूले से एक ये भी था कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इसको लिखेंगे cos a इंटू cos a इंटू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और ये देखिए यहाँ पे है साइन a इंटू साइन 2a, तो माइनस साइन a और साइन 2a होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। इट इम्प्लाइज cos 3a बराबर, ब्रैकेट खोलेंगे, 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस, ये फिर देखिए साइन a इंटू 2 साइन a cos a, तो ये 2 cos a और साइन a इंटू साइन a होता है साइन स्क्वायर a। तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a, हमें लाना है आंसर cos a के पदों में, cos a के टर्म्स में। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वी नो दैट साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। इट इम्प्लाइज दैट cos 3a बराबर 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a। इट इम्प्लाइज cos 3a बराबर, अब देखिए 2 cos क्यूब a और ये 2 cos क्यूब a हो गया 4 cos क्यूब a, और माइनस cos a माइनस 2 cos a हो गया माइनस 3 cos a। ये भाई आपके प्रूव हो गया, ये cos 3a का जो फॉर्मूला आपने प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं फॉर्मूला किसका, tan 3a का। तो लिखेंगे टू प्रूव दैट tan 3a
इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये मैंने लिखवा दिया था पिछले वीडियो में, आज इसको प्रूव कर रहे हैं। तो शुरू कैसे करेंगे, वही प्रूफ जरूर लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। जब प्रूव करते हैं ना तो प्रूफ लिखना चाहिए। प्रूफ वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, हम ये जानते हैं कि भाई tan a प्लस बी जो होता है वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ये हम जानते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हालांकि मैंने सारे फॉर्मूले लिखे थे पर प्रूव एक भी नहीं किया था, तो प्रूव हम कभी बाद में उचित अवसर पर करेंगे, और आप में से कोई डिमांड करेगा तो ज़रूर करेंगे पहले ही। अब देखिएगा यहाँ पर भी आपको पुट b इज इक्वल टू 2a, ताकि ये a प्लस 2a 3a बन जाए। तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस 2a इज इक्वल टू tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। अब देखिएगा कि ये पेज नंबर 3 हो गया और तारीख आज है 19/8/20। अब देखिए हमने क्या किया अभी कि b की जगह 2a लिखा था, तो a प्लस 2a कितना हो गया, tan 3a। अच्छा, हमारे पास में क्या है यहाँ, देखिए ध्यान से आप, हमारे पास में है यहाँ पे tan a प्लस tan 2a और यहाँ नीचे है 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। ये जो tan 2a है इसके लिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था tan 2a के लिए, पिछले वीडियो में हमने इसको प्रूव भी किया था। tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan a प्लस tan 2a को लिखेंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और नीचे है 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। तो tan a तो tan a है और tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। जहाँ tan 2a था वहाँ लिख दिया हमने 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इट इम्प्लाइज tan 3a बराबर। अब आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो ऊपर इन द न्यूमरेटर यहाँ पे tan a प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम ऊपर इन द न्यूमरेटर। अब इस tan a को आप tan a अपॉन 1 भी कह सकते हैं। अब जब मैं 1 माइनस tan स्क्वायर a जो एलसीएम है उसको 1 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो उसको गुणा करूँगा मैं tan a से, तो क्या आ जाएगा tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू 1, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर a से 1 माइनस tan स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, इंटू करेंगे 2 tan a तो 2 tan आएगा, तो 2 tan इंटू 1 हो गया। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो यहाँ तो ये 1 अपॉन 1 कह सकते हैं अपन इसको। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 माइनस tan स्क्वायर a आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a ही आएगा, और माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a को डिवाइड करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर से तो 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो वही आ जाएगा, तो क्या आएगा 2 tan a इंटू tan a होता है tan स्क्वायर a।
ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए, वो अच्छा रहता है। इट इम्प्लाइज tan 3a। अब देखिएगा ब्रैकेट खोलता हूँ मैं, तो tan a इंटू 1 tan a माइनस tan a इंटू tan स्क्वायर a तो tan क्यूब a प्लस 2 tan a इंटू 1 तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इनको ब्रैकेट में लिखना अच्छा रहता है इस तरह से। अब देखिए डिवाइड था, ये क्या था, डिवाइड। तो इसको अगर मैं इंटू करता हूँ तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है और 2 tan स्क्वायर है, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 3 tan स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ये इससे पूरा कैंसिल हो गया और फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया कि tan 3a बराबर। अब देखिए यहाँ पे tan a और 2 tan a मिलके क्या हो जाएंगे 3 tan a, और माइनस tan क्यूब a ये है ही, और वो देखिए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, और यही हमको प्रूव करना था। तो आप, मुझे ऐसा विश्वास है कि ये वीडियो पूरा समझ में आपको आया होगा और आप इसको ज़रूर अच्छे से कर लेंगे। तो लगे हाथों एक काम और कर लेते हैं इसी वीडियो में। दो बहुत ज़्यादा काम आने वाले कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो बिल्कुल परफेक्टली काम आएंगे, वो फॉर्मूले भी लिख लेते हैं और शॉर्ट में आपको मैं समझा भी देता हूँ। देखिएगा कि दो बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, टू इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। एक साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इजिकल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। बहुत काम का ये, कुछ क्वेश्चन इससे सीधे हो जाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर, ये ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा इसके अंदर। इनको अभी इम्प्रूव कर देते हैं 10 मिनट के अंदर, 10 से क्या 5 ही मिनट लगेंगे। वीडियो लेक्चर 9 और ये पेज चल रहा है 4 और तारीख है आज 19/8/20। देखिए हमको प्रूव करना है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इजिकल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिएगा हम इसका ये जो पहला करने जा रहे हैं, हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसका क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर मैं इसको थोड़े समय के लिए x मान लूँ और इसको थोड़े समय के लिए y मान लूँ, तो ये अगर x है तो ये भी x ही होगा ना, सेम ही है। और ये अगर y है तो वो y होगा, क्यों, ये भी cos साइन भी है, वो भी cos साइन भी है। तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। क्यों, क्योंकि आपने साइन ए कॉस बी को x माना है और कॉस ए साइन बी को आपने y माना है। अभी बन गई एक बहुत इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी सर्वसमय का कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ये बीजगणित की कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं आप। अब हम वापस से एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स आपने किसको माना था? एक्स माना था साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर। वाई किसको माना था? कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। लेकिन जो हमको प्रूव करना है ना, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, यानी केवल साइन साइन लेके आना है, तो कॉस को गायब करना है अपन को। तो जहाँ कॉस स्क्वायर आता है वहाँ कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस ये साइन स्क्वायर बी मैंने पहले लिख दिया इंटू कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे भाई इंटू में तो अपन आगे पीछे कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, बात है की है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट खोलो, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। अभी देखिए ये माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी से प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कट गया, तो क्या बच गया? यहाँ से बचा साइन स्क्वायर ए और वो बचा माइनस का साइन स्क्वायर बी। हमने शुरू किया था लेफ्ट हैंड साइड से और पहुँच गए राइट हैंड साइड में RHS। यही तो प्रूव करना था हमको। देखिए आप साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये RHS हैंस प्रूव्ड। अब जो ये जो फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बिल्कुल इसी प्रकार से होगा जैसे ये किया ना, एग्जैक्टली इसी वे में होगा। बस यहाँ साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी थे, यहाँ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है। तो क्या होगा कि जहाँ कहीं साइन स्क्वायर आएगा वहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जहाँ कहीं कॉस स्क्वायर बी आएगा वहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये प्रूव हो जाएगा आसानी से। तो ये मैंने आज ये वीडियो अपना अंतिम दौर में है, पूरा हो चुका है, और मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं आपको स्टूडेंट्स पहले कह चुका हूँ, मैं बेसिकली पढ़ाऊँगा और सारे फंडे आपके क्लियर करूँगा, और उसके बेस पे आप क्वेश्चंस करेंगे, और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता तो इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं आपको हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में एक नया वीडियो बना के आपको मतलब एक्चुअली अपलोड कर दूं यूट्यूब पर, आप उसको देख पाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपके लाइक्स और शेयर्स की, और चैनल को सब्सक्राइब करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। RP व्यास क्लासेस, मैथ्स एरा एंड RP व्यास, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास, तो ज़रूर करें इसको। ओके, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।